हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि अपनी आदिकालीन साहित्य की क्लासेस चल रही है दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की क्लासों में आज हम सिद्ध साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, आदिकालीन सिद्ध साहित्य। क्या पढ़ रहे दोस्तों? आदिकालीन सिद्ध साहित्य। अब बात करें कि सिद्ध साहित्य जो है ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़े से तथ्य जो हैं वो देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए रचित साहित्य जो है उसे ही दोस्तों सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म जो है वो बाद में भागों में बट गया था, जैसे महायान, वज्रयान, इस तरह से। तो बात अपन करें तो वज्रयान, बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उस वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए ही आदिकालीन सिद्ध साहित्य की क्या की गई दोस्तों, रचना की गई। दूसरी बात अपन करें, इसे तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग तंत्र मंत्र भी किया करते थे या तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। देखिए, फैलाव की यदि बात करें तो पूर्वी भाग में रहे हैं। कौन? पूर्वी भाग में कौन रहे दोस्तों? सिद्ध। पश्चिम की अगर अपन बात कर लें तो नाथ, और जैसे कि राजस्थान और गुजरात की बात कर लें तो इसमें जैन। ठीक है दोस्तों, देखिए फैलाव यदि आपसे पूछे कि सिद्धों का फैलाव कहाँ रहा, तो बिहार से असम तक, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में। बात करें राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या मानी है दोस्तों 84। कितनी मानी है दोस्तों? 84, 84। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखें 84 मानी है। समय की यदि बात करें तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये रहे हैं। नालंदा और विक्रमशिला इनके प्रसिद्ध केंद्र थे। किनके? सिद्धों के। देखिए, और सरप्पा जो है इनमें सरप्पा का प्रथम स्थान माना जाता है। यानी कि 84 सिद्धों में प्रथम स्थान यदि किसी का माना जाता है, किसका प्रथम स्थान यदि माना जाता है दोस्तों, तो किसका माना जाता है दोस्तों? सरप्पा का माना जाता है। किसका माना जाता है? सरप्पा का माना जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, हाँ लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में पा का प्रयोग करते थे। जैसे बात अपन करें सरप्पा, लुईपा, कणप्पा, यानी कि ये अपने नाम के अंत में क्या करते थे? पा का प्रयोग करते थे। और पा का प्रयोग इस वजह से करते थे, किस वजह से करते थे दोस्तों? आदर के लिए। किसके लिए? आप कह दो सम्मान के लिए या आदर के लिए। ठीक है, किसके लिए करते थे दोस्तों? सम्मान के लिए या फिर आदर के लिए अंत में क्या करते थे? ये पा शब्द का प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए सिद्धांत पक्ष के स्थान पर आचरण पक्ष पर इन्होंने बल दिया है। किस पर बल दिया है दोस्तों? सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा इन्होंने किस पर बल दिया? आचरण पक्ष पर बल दिया। और यही आचरण जो है बाद में इनके आचरणों में क्या आती है दोस्तों? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, दोष आ जाते हैं। और इसी वजह से जो नाथ हैं वो फिर सिद्धों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? अलग हो जाते हैं। आगे देखिए, गुरु को महत्व दोस्तों, चाहे सिद्ध साहित्य रहा हो, चाहे जैन साहित्य जो भी है, बात अपन करें, चाहे कबीर की बात कर लीजिए आप, निर्गुण में जो जितना भी साहित्य रहा, सगुण में, सभी में गुरु का महत्व बताया गया है। ये ऐसी विशेषता है जो सारे साहित्य के अंदर देखने को मिलती है। आगे देखिए, इनकी साधना पद्धति में शिव और शक्ति को महत्व दिया गया है। भगवान शिव और शक्ति से मतलब है माँ पार्वती से। किससे मतलब है? माँ पार्वती से। यानी कि शिव और पार्वती को महत्व दिया गया। सिद्धों की साधना पद्धति वाम मार्गी, वो भोग विलास प्रधान थी। यानी कि भोग विलास में विश्वास करते थे और यही कारण था जिसकी वजह से नाथ इनसे क्या हो गए दोस्तों? अलग हो गए थे। सिद्धों के लिए साधना और नारी वासना पूर्ति का माध्यम थी। यानी कि साधना और नारी को ये केवल वासना पूर्ति का माध्यम माना करते थे। यानी कि नारी के प्रति इनके यूं कहें कि साहित्य, सिद्ध साहित्य के अंदर
न तो सम्मान की भावना दिखाई गई है और ना ही यूँ कह सकते हैं कि नारी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इन्होंने केवल नारी को वासना पूर्ति का क्या माना, माध्यम माना और इस बात का विरोध किया। फिर नाथों ने इसी वजह से नाथ क्या हो गए दोस्तों, सिद्धों से अलग हो गए थे। मुनिदत्त और अदय वज्र ने इनकी भाषा क्या मानी है, संध्या भाषा मानी है। क्या मानी है दोस्तों, संध्या भाषा मानी है। और ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि सिद्धों की भाषा कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा देखिए, स्क्रीनशॉट लें आप। हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए, जाति पाति वर्ण भेद का विरोध करते थे, यानी कि ये जाति और वर्ण भेद में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, सिद्धों की भाषा में उलट भाषी शैली, देखिए उलट भाषी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है, जो बाद में हमें कबीर के अंदर देखने को मिलता है। उलट भाषी का मतलब होता है कोई भी बात उल्टे तरीके से कहा करते थे। जैसे कि अपन बात करते हैं, कबीरदास की रचनाओं में अपने को लिखा भी मिलता है कि एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई। ये उल्टी बात है कि मैंने एक अचंबा देखा, कबीरदास कहते हैं कि मैंने एक अचंबा देखा और ये देखा कि एक सिंह जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, गाय को चरा रहा है। तो इन्होंने ये जो उलटभाषी शैली है, इसका पूर्व रूप किसके अंदर देखने को मिलता है, सिद्धों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध हिंदी के प्रथम रहस्यवादी थे। रहस्यवादी बात अपन करें, हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम रहस्यवादी कौन थे, सिद्ध थे। बाद में अपन बात करते हैं क्या नाम है, निर्गुण के अंदर भी रहस्यवाद देखने को मिलता है, सूफियों के अंदर भी रहस्यवाद देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी, सिद्धों से हुई थी। किसकी, रहस्यवाद की। आगे देखिए, महादेवी वर्मा के साहित्य के अंदर अपन आधुनिक काल के अंदर भी क्या कर सकते हैं, रहस्यवाद की भावना देख सकते हैं। संध्या भाषा को प्रतीकात्मक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, प्रतीकात्मक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्ध साहित्य उपदेशात्मक है, यानी कि उपदेश के रूप में ये लिखा गया है, लोगों को संदेश ज्ञान प्रेरणा देने के लिए लिखा गया है। इनकी रचना का संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बोधगान व दोहा नाम से की है। किस नाम से की है, बोधगान व दोहा नाम से की है दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लासें बहुत अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासें हैं, जो कि मैं एक निःशुल्क क्लासें आपको उपलब्ध करवा रहा हूं और क्रमबद्ध तरीके से करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, और ये जो क्लासें हैं, ये कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, सभी में रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। और आप इसी तरह से स्नेह प्रेम बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते रहे दोस्तों, ताकि मुझे इसी तरह से ऊर्जा मिलती रहे और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय भारत।